अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो हम लोगों ने 9th क्लास का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। तो अब लास्ट टॉपिक है, हम लोगों ने एलिमेंट्स को कवर किया था कि जिसमें हमने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी वैलेंसी को स्टडी किया था कि वैलेंसी क्या होती है। तो वैलेंसी हमें पता था क्या होती है कि जो एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी वो वैलेंसी होती है। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है कंपाउंड और कंपाउंड एंड मिक्सचर। अब ये भी मैटर के आगे दो मतलब टाइप्स से आप कह सकते हैं, मैटर के आगे दो टाइप्स है, एक कंपाउंड है और एक मिक्सचर है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंपाउंड और मिक्सचर अलग-अलग शॉर्ट और लॉन्ग में भी आ सकता है। इसके अलावा इन दोनों में डिफरेंस एक आता है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम पहले कंपाउंड और मिक्सचर को वन बाय वन स्टडी करेंगे, उसके बाद हम इनके दरमियान डिफरेंस देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है कंपाउंड। हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था कि कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड वो वाला मतलब कि वो होता है जो कि एलिमेंट से मिलकर बना होता है और इसकी जो मतलब कि रेशो होती है जिसमें एलिमेंट्स की वो क्या होती है, फिक्स्ड रेशो होती है बाय मास। तो हम पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशो बाय मास। वो कहते हैं कि जो कंपाउंड है वो एक या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स का क्या होगा, मतलब कि कम्बिनेशन होगा। और ये कैसे कंबाइन होंगे, केमिकली कंबाइंड होंगे। और इनके अंदर जो एलिमेंट्स का मैस होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा, मतलब कि वो चेंज नहीं हो सकता। As a result of this combination, elements lose their own properties and produce new substance compound that have entirely different properties. वो कहते हैं कि जब दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो वो जो एलिमेंट्स की अपने पहले वाली प्रॉपर्टीज़ होती है वो क्या होती है, लूज ख़त्म हो जाती है और उसकी जगह जो नई चीज़ बनती है उनके कम्बिनेशन से उनकी प्रॉपर्टीज़ को वो क्या कर लेता है, अटेन कर लेता है। और वो जो नई प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, कम्प्लीटली डिफरेंट होती है पहले वाली प्रॉपर्टीज से। आगे हम अगर एग्जांपल से देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। कंपाउंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय सिंपल फिजिकल मीन। वो कहते हैं कि जो कंपाउंड्स होते हैं अगर वो एक दफ़ा केमिकली कंबाइंड होते हैं, मतलब कि एलिमेंट्स अगर एक दफ़ा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड हो गए हैं तो आप उनको किसी भी सिंपल फिजिकल मीन से अलहदा नहीं कर सकते। अब सिंपल फिजिकल मीन्स कौन सा होगा, सिंपल से एग्जांपल है एक फिल्ट्रेशन की। आपने देखा होगा हमने घरों में फिल्ट्रेशन करते हैं पानी वगैरह को, उसके अलावा लैब्स वगैरह में भी चीज़ों को फिल्टर किया जाता है। तो वो कहते हैं कि जो कंपाउंड्स होते हैं उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, किस प्रोसेस के थ्रू, फिल्ट्रेशन के थ्रू। आगे है एग्जाम्पल, वो कहते हैं कि जो CO2 है वो तब बनता है जब एलिमेंट जिसके कार्बन और ऑक्सीजन के कंबाइन करते हैं एक मखसूस रेशो में। वो रेशो क्या है, 12:32 या 3:8। मतलब कि जब एक कार्बन और दो ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे तो हम क्या बनाएंगे, CO2। अब उन्होंने 12 और 32 क्यों लिखा है? जो कार्बन है, हमने एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ा था, तो जो कार्बन है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 12 होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। और जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16 होता है। तो हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 2 हैं। तो हम क्या करेंगे, 16 को ज़रब कर देंगे 2 से। अब हमारे पास जो आंसर आएगा वो ऐसे आएगा, 12:16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 32। तो ये ऐसे आया है 12:32। अगर हम इसको टेबल पे काट दें तो क्या होगा, 4 3 12 और 4 8 32। तो इस तरह ये आ गया, सॉरी यहाँ पे आएगा 3 4 3 12। तो हमारा ये सिंपल सा मतलब कि उन्होंने ऐसा रेशो निकाली हुई है। रेशो हम किस बुनियाद पे निकालते हैं, उनके एटॉमिक नंबर की बेसिस पे। तो वो कहते हैं कि जब एक कार्बन का एटम और 2 ऑक्सीजन के एटम कंबाइन करते हैं केमिकली तो वो क्या बनाते हैं, एक CO2 का मॉलिक्यूल। अब जो कार्बन था उसका एटॉमिक नंबर क्या था, 12 था। जो ऑक्सीजन है उसका क्या है, 16 है। तो इन दोनों का जब कंबाइन, अगर हमने इसका कंबाइन निकालना हो तो क्या होगा, 12 + 32। तो क्या होगा, 2 × 4 44। तो हमारे पास अगर एटॉमिक नंबर पूछा जाए CO2 का तो हम क्या कहेंगे, सॉरी इसका एटॉमिक नंबर, इसका हम फिर कहेंगे मॉलिक्यूलर या कंपाउंड यूनिट, या इसका
इसका हम कहेंगे कि इसका मॉलिक्यूलर यूनिट क्या है, तो इसका मॉलिक्यूलर यूनिट क्या होगा, 44 होगा। तो इस तरह हम इनके एटॉमिक नंबर वगैरह निकालते हैं। आगे उन्होंने एक और एग्जांपल दी हुई है वाटर की। वो कहते हैं कि वाटर भी केमिकली कम्बिनेशन से बनता है किसके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। इसमें हम एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल लेते हैं, दो हाइड्रोजन के लेंगे और एक ऑक्सीजन का, तो वो क्या बना देगा, H2O। तो वो कहता है कि इसकी भी फिक्स्ड रेशियो होती है, मतलब एक हाइड्रोजन का और दो हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का। अब इसकी 1:8 कैसे आई है, हाइड्रोजन का कितना होगा 1, इस एटम कितने हैं 2, 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16, तो टोटल तो इसकी अगर हमने ये रेशियो निकालनी कितनी 2 और 16, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो ये 1:8 इस तरह आई। तो वो कहते हैं कि जो वाटर है ये कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह अगर हम कोई भी और भी केमिकल फार्मूला देखते हैं तो वो जो ज़्यादातर वो क्या होता है, एक कंपाउंड होता है जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना होता है। आगे वो कहते हैं कि जो कंपाउंड है उनको क्लासीफाई किया गया है दो चीज़ों में, एक आयनिक कंपाउंड्स में, एक कोवेलेंट कंपाउंड्स में। अब वो कहते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एज मॉलिक्यूलर फॉर्म, मतलब कि जो आयंस होती हैं, आयंस में बेसिकली क्या होता है, चार्जेस होते हैं, या प्लस होगा या नेगेटिव होगा। प्लस उस पर होगा जो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, देगा किसी को, और नेगेटिव उस पर होगा जो इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये आयन वाला वैसे भी आगे हमारा अलग से टॉपिक है, आपको वहाँ पे अच्छी समझ आ जाएगी। अभी आप सिर्फ यही याद रखिए कि आयन वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके ऊपर क्या होगा, कोई चार्ज होगा, या प्लस होगा या माइनस होगा। वो कहते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो अलग, मतलब कि वो कहते हैं कि अगर हमारे पास एक एलिमेंट प्लस में एक माइनस में है, वो अलग नहीं रह सकते, वो हमेशा किस फॉर्म में रहते हैं, कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड है डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एज मॉलिक्यूलर फॉर्म। उसके अलावा वो कहते हैं कि ये कौन सी स्ट्रक्चर बनाते हैं, 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिक बनाते हैं। इनमें मतलब कि एक आयन है ना, अगर पॉजिटिव है वो चारों तरफ से नेगेटिव में घिरा होगा, या अगर एक नेगेटिव है तो चारों तरफ से पॉजिटिव में घिरा होगा। तो भी आयन जो होते हैं वो आपस में इतने हाईली कंबाइंड होते हैं कि इनको तोड़ना क्या होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और इसके अलावा ये 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं। दे फॉर्म 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिक इन विच ईच आयन अट्रैक्ट ईच अदर वेरी स्ट्रॉन्गली, एज अ रिजल्ट दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर इनको तोड़ना मुश्किल होगा क्योंकि इनके आयंस के होंगे आपस में बहुत ज़्यादा करीब एक दूसरे के जुड़े होंगे, तो इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होंगे, बहुत ज़्यादा हाई होंगे। आगे क्या, ये होगी हमारी आयनिक कंपाउंड्स। उसके अलावा वो कहते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनको जिस फार्मूले से रिप्रेजेंट किया जाता है उस फार्मूले को क्या कहते हैं, फार्मूला यूनिट। अब फार्मूला यूनिट में उन्होंने आगे हम एग्जांपल किसकी दी हुई है, आयनिक कंपाउंड में NaCl, KBr, CuSO4। अब Na जो है उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl पे हमेशा नेगेटिव होता है, K पे होगा पॉजिटिव और Br पे क्या होगा, नेगेटिव, Cu पे पॉजिटिव और SO4 पे नेगेटिव। तो जो आयनिक कंपाउंड्स होता है बेसिकली इन पे हमेशा क्या होगा, चार्ज होगा, एक पे पॉजिटिव होगा और एक पे प्लस होगा, जो एक दूसरे को कंबाइन करके रखे होंगे। आगे हमारे पास जो अगले कंपाउंड है वो है कोवेलेंट कंपाउंड। द कोवेलेंट कंपाउंड मोस्टली एग्जिस्ट हैज मॉलिक्यूलर फॉर्म। वो कहते हैं कि ये जो होता है ये कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं, मतलब कि ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में पाए जाते हैं। अ मॉलिक्यूल इज अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड एंड इट्स फार्मूला इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। वो कहते हैं जो कोवेलेंट कंपाउंड है वो एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है किसका, एक मॉलिक्यूल का। अगर कोई हमारे पास मॉलिक्यूल है तो हम उसे क्या कहेंगे, ये मतलब कि ये कौन सा कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड है। जैसे हमारे पास CO2 होगा, H2 होगा, ये सारी किसकी एग्जाम्पल होगी, कोवेलेंट कंपाउंड की होगी। आगे उन्होंने कोवेलेंट कंपाउंड में किस किस चीज़ की एग्जांपल दी हुई है, H2O, HCl, H2SO4, CH4। और इसको भी हम जिस फार्मूले से शो करते हैं उसे क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। आई होप आपको कंपाउंड की समझ आ गई होगी। आगे उन्होंने हमें टेबल में कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स और उनके केमिकल फार्मूलाज दिए हुए हैं, हम 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले उन्होंने हमें वाटर का दिया जिसका केमिकल फार्मूला सबसे आम है, आप सबको पता है, H2O है। फिर है सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो मतलब कि आमतौर पर से क्या कहते हैं, सैंड मतलब मिट्टी, SiO2। उसके बाद शुगर है C12H22O11,
सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, अमोनिया NH3। उसके बाद है सोडियम क्लोराइड, ये जो हम अपने घरों में आम साल्ट इस्तेमाल करते हैं, NaCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका कॉमन नेम क्या है? कास्टिक सोडा, NaOH। ये भी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री वगैरह में इस्तेमाल होते हैं मुख्तलिफ चीज़ें बनाने में। उसके बाद है सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा। इसका क्या फॉर्मूला है? Na2CO3.H10H2O। उसके बाद है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको आम लैंग्वेज में कहते हैं क्विक लाइम, जिसका फॉर्मूला है CaO। फिर है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको कॉमन लैंग्वेज में लाइमस्टोन कहते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या है? CaCO3। ये वाले जो है ये इम्पोर्टेंट है, वो आपसे MCQs वगैरह में पूछ सकते हैं। आगे क्या है? ये हमारा जो कंपाउंड है ये कंप्लीट हो गया है। कंपाउंड बेसिकली क्या है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है कि जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलकर बना हो, और इसमें क्या होता है, जो मतलब कि जो मैथ होता है वो क्या होता है? फिक्स्ड होता है। आगे क्या है? मिक्सचर, when two or more element or compound mix up physically without any fixed ratio they form mixture। इसमें भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड मिक्स होते हैं, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है। उसमें केमिकली मिक्सड होते थे, इसमें क्या होते हैं? फिजिकली मिक्सड होते हैं। और उसमें जो रेशियो थी वो क्या थी? फिक्स्ड थी। लेकिन इसमें क्या होती है? रेशियो फिक्स नहीं होती, विदाउट एनी फिक्स्ड रेशियो। अब दो या एलिमेंट या कंपाउंड्स जब आपस में मिक्स करते हैं तो विदाउट एंड फिजिकली करते हैं, और उनकी जो रेशियो होती है वो फिक्स नहीं होती, तो उसे हम क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। ऑन मिक्सिंग अप द कंपोनेंट सब्सटेंस रिटेन देयर ओन केमिकल आइडेंटिटी एंड प्रॉपर्टीज़। इसमें क्या था कि जो जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलते हैं तो अपनी प्रॉपर्टीज़ को क्या करते हैं? पहले वाली को लूज कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि वो जो प्रॉपर्टीज़ है उनकी रिटेन रहती है, उनकी प्रॉपर्टीज़ वही रहती हैं, वो चेंज नहीं होते, उनकी आइडेंटिटी भी बरकरार रहती है। आगे वो कहते हैं कि द मिक्सचर कैन बी सेपरेट इनटू पेरेंट कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड सच एज फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, वेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन। वो कहते हैं कि हमने पढ़ा था कंपाउंड में तो उनको हम बाय सिंपल फिजिकल मीन से अलहदा नहीं कर सकते, लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर हमने दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को फिजिकली मतलब एक मिक्सचर बनाया है तो उनको हम उनके पेरेंट्स कंपोनेंट में वापस कन्वर्ट कर सकते हैं इन फिजिकल मीन से। पहली फिल्ट्रेशन है, डिस्टिलेशन। फिल्ट्रेशन में आपको पता है कि आप जो मतलब कि जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो गुजर जाते हैं, जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। डिस्टिलेशन जो होती है ये उनके बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से होती है। वेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन, ये भी इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। आगे वो क्या है? आप भी फिर आप इनके नेम वगैरह याद कर लें। आगे वो कहते हैं कि जो मिक्सचर है उसकी दो टाइप्स है, एक होमोजीनियस मिक्सचर और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो पहले हम देखेंगे होमोजीनियस मिक्सचर, वो वाला मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन क्या रहे? सेम रहे थ्रू आउट द सोल्यूशन। मतलब अगर हमने एक सोल्यूशन बनाया है, जैसे मतलब हमने नमक लिया और पानी लिया है, अब हमने नमक को मतलब पानी में मिक्स कर दिया तो उसका जो सोल्यूशन बनेगा वो क्या होगा? होमोजीनियस सोल्यूशन होगा, क्योंकि उसकी कंपोजिशन क्या है? यूनिफॉर्म है, एक जैसी है। इसमें उन्होंने एग्जांपल किसकी दी है? एयर की, आइसक्रीम और गैसोलीन की। आगे हेट्रोजीनियस वो वाले कंपाउंड होगा जिसमें जो मतलब वो वाला मिक्सचर होगा जिसमें जो कंपोजिशन है वो सेम नहीं रहेगी थ्रू आउट द सोल्यूशन। मतलब कि जैसे अगर आप एक चौक या चूने का पत्थर है अगर आप पानी में मिक्स करें तो आप देखेंगे वो पानी के अंदर कम्प्लीटली सोल्यूबल नहीं होगा, आपको बाहर से वाज़ेह नज़र आ रहा होगा। इसमें एग्जांपल है सॉइल, मिट्टी की, रॉक, पत्थर की, वुड, लकड़ी की। तो ये हमारा जो मिक्सचर था ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम आगे देखेंगे कि इनमें बेसिकली दोनों में डिफरेंट। तो हम लोगों ने आगे कंपाउंड और मिक्सचर को वन बाय वन स्टडी किया है उनको डिटेल में। तो आगे हमारे पास अभी कंपाउंड और मिक्सचर में क्या है डिफरेंस है, वन बाय वन हम इनमें देखेंगे इनमें क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले कंपाउंड। कंपाउंड की डेफिनेशन में हमने देखा था कि ये केमिकल कम्बिनेशन होता है एटम्स का या एलिमेंट्स का। इट इज़ फॉर्म्ड बाय केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट्स। मतलब कि जब मुख्तलिफ एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो एक कंपाउंड बनता है। और उसके अलावा मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाय सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ सब्सटेंस। मतलब कि हमने दो सब्सटेंस कोई भी दो एलिमेंट्स लिए उनको सिंपली फिजिकल मेथड से क्या कर दिया है? आपस में मिक्स कर दिया है।
इसमें हमने पढ़ा था कि जो रेशियो होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है, लेकिन इसमें क्या होती है, रेशियो जो होती है वो फिक्स्ड नहीं होती। आगे क्या है, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स लूज देयर आइडेंटिटी एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंस हैविंग इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम देम। हमने पढ़ा था कि कंपाउंड में जब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं तो जो उनकी पहली वाली प्रीवियस प्रॉपर्टीज होती हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, उनकी जगह नई प्रॉपर्टीज बन जाती हैं। लेकिन मिक्सचर में ऐसा नहीं होता। मिक्सचर शो द प्रॉपर्टी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स, मतलब कि वो कहते हैं कि जिस जिस चीज़ से मिक्सचर बना होगा वो उसकी प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ उन एलिमेंट्स की पिछले वालों की ख़त्म नहीं होगी। कंपाउंड ऑलवेज हैव फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास। उसने क्या कहा है कि जब हम दो एलिमेंट्स को मिक्सअप मतलब कि कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, हमेशा उनकी जो रेशियो होगी क्या होगी, वो फिक्स्ड होगी, वो चेंज नहीं होगी। लेकिन मिक्सचर में क्या होता है कि उनकी जो रेशियो होती है वो फिक्स्ड नहीं होती, कभी कम हो सकती है, कभी ज़्यादा हो सकती है। द कंपोनेंट कैन नॉट बी सेपरेट बाई फिजिकल मीन। कंपाउंड में जो होता है हमने पढ़ा था कि अगर एक दफ़ा कोई एलिमेंट आपस में कंबाइन कर गया है तो उसको हम फिजिकल मेथड से अलहदा नहीं कर सकते, लेकिन मिक्सचर में क्या कर सकते हैं, द कंपोनेंट कैन बी सेपरेट बाय फिजिकल मेथड। कंपोनेंट में हम उनको मतलब कि सिंपल फिजिकल मेथड से अलग अलग कर सकते हैं। एवरी कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला। वो कहते हैं कि जब कंपाउंड बनता है तो हम उसको बाकायदा उसके केमिकल फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने वाटर H2O, उसके बाद कॉमन साल्ट NaCl वगैरह का शो किया था। लेकिन मिक्सचर में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट एंड डज नॉट हैव केमिकल फार्मूला। लेकिन मिक्सचर जो होगा उसका कोई केमिकल फार्मूला नहीं होगा, क्योंकि वो 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड वगैरह से मिलकर बना होता है। कंपाउंड है होमोजीनियस कंपोजिशन। और वो कहते हैं कि जो कंपाउंड है उनकी जो कंपोजिशन है वो हमेशा क्या होगी, होमोजीनियस होगी। जैसे हमने वाटर को बनाने के लिए H और ऑक्सीजन को ऐड किया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऐड किया, तो हम हमारे पास जब पानी बन के आता है तो हम उसमें अलग नहीं दे सकते कि कौन सी हाइड्रोजन है कौन सी ऑक्सीजन है। लेकिन जो मिक्सचर है वो हेट्रोजीनियस भी हो सकता है और होमोजीनियस भी हो सकता है। कंपाउंड है शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। हमने पढ़ा था कि जो कंपाउंड्स होते हैं क्योंकि वो आपस में बहुत स्ट्रॉन्गली आपस में कंबाइन होते हैं, इसलिए उनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। लेकिन जो मिक्सचर्स होते हैं उनके जो केमिकल मतलब कि उनके वो मतलब कि एक मिक्सचर सा होते हैं, उनको हम एक फिजिकल मेथड से एडअप करते हैं तो उनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो कंपाउंड की निस्बत क्या होते हैं, कम शार्प होते हैं, कम हाई होते हैं। तो इनके आप कह सकते हैं लो है, इनके हाई है। तो ये इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस था। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। हम एक दफ़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। ये केमिकल कम्बिनेशन है, ये एक सिंपल फिजिकल मेथड है। इसमें प्रॉपर्टी शो नहीं होती, इसमें शो होती है कंपोनेंट्स की। इसकी जो मतलब कि वो कहते हैं कि जो रेशियो है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। मिक्सचर में फिक्स्ड नहीं होती, इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मीन से। इसके अलावा इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल फार्मूला से, इसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते केमिकल फार्मूला से। इसके अलावा कहते हैं ये होमोजीनियस होती है, और ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों हो सकता है। इसके अलावा कंपाउंड के जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट, वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, लेकिन मिक्सचर के क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। आई होप आपको कंपाउंड और मिक्सचर में एक डिफरेंस समझ आ गया होगा, और उसके अलावा जो हमने पहले स्टडी किया था कंपाउंड और मिक्सचर, वो भी अच्छे से समझ आ गया हो। अगर कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।